Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं भारत पाकिस्तान तनाव के बीच। एक खबर आई थी जिसमें यह था कि किराना हिल्स पर अटैक किया है भारत यानी भारतीय सेना ने। लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें सेना ने साफ इनकार किया। उन्होंने कहा हमने किराना हिल्स पर कोई अटैक नहीं किया है। आपको बता दूं, किराना हिल्स के बारे में ये कहा जाता है कि वहाँ पर न्यूक्लियर जो पाकिस्तान ने छिपा के रखा हुआ है और इस तरह की तमाम बातें कही जाती है। लेकिन आज आर्मी की तरफ से कहा गया कि वहाँ हमला नहीं किया गया, लेकिन एक जगह और हमला किया गया जिसके देखिए सरगोदा में मुशर्रफ एयरबेस है, उसी के पास कहा जाता है कि ये जो कैराना हिल्स है वहीं पास ही है जहां अंडरग्राउंड ये इनके न्यूक्लियर वेपन्स को इन्होंने हाइड करके रखा है। अब कहा जाता है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट एयरबेस है। अगर सरगोदा एयरबेस पे हमला किया है मतलब इनडायरेक्टली वो कहीं ना कहीं उसी न्यूक्लियर क्षेत्र में। और कल से देखिए एक खबर भी आ रही है। अब ये देखिए खबर में कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, लेकिन सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल था। सेना ने तो मना किया। हाँ, सेना ने तो मना कर दिया। सोशल मीडिया पे कल से वायरल था, कोई पाकिस्तानी चैनल्स के वजह से वहाँ से ट्वीट हुआ था कि कहीं ना कहीं एटॉमिक रिसाव है, कहीं ना कहीं रेडिएशन है कुछ इलाकों में, तो शायद वो इस अटैक की वजह से हुआ है जो सरगोदा के पास हुआ है। तो एक तरह से देखा चाहिए तो सार्कास्टिक कमेंट था, वो सार्कास्टिक कमेंट था लेफ्टिनेंट जनरल्स के तरफ से कि हमें तो पता ही नहीं था लोकेशन, जो कि वो एक सार्कास्टिक कमेंट था। लोकेशन सबको पता थी, सब चीज़। इनका कहना था कि हमें सब कुछ पता है, इनडायरेक्ट वे में हमें सब पता है, हम सिर्फ उसे निशाना नहीं बना रहे, हम उसके पास से जाके हम छू के आ गए। हमें निशाना बनाना होता तो हम उसे भी निशाना बना देते। उनकी बातों में ये हमें चीज़ें झलक कर आई और उसका मतलब उसे डिकोड करेंगे अगर उस वर्ड को, तो उसका मतलब यही था। क्योंकि सिंपल है कि हमें लोकेशन पता है। जहाँ तक ये बात कही गई सर, एग्जैक्टली इसका जो वर्ड है वो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, ये जो मुश्फ एयरबेस है सरगोधा में, ये दरअसल यहाँ की एक इमेज भी आई है और इमेज भी मैं आपको इस वीडियो में दिखा दूंगा। वहाँ पर ये बताते हैं कि हिट किया गया है। लेकिन ये क्यों नाम जो आ रहा है वो किराना हिल्स का आ रहा है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कथित तौर पर किराना हिल्स के नीचे अंडरग्राउंड न्यूक्लियर स्टोरेज से जुड़ा हुआ है। जो ये एयरबेस है उसके रनवे पर हमला दिखाया गया जो कथित तौर पर किराना हिल्स के नीचे अंडरग्राउंड न्यूक्लियर स्टोरेज से जुड़ा हुआ है, यानी कि उसके नीचे है। इस तरह की बात बिल्कुल ऐसी बात आ रही है। लेकिन देखिए कोई इस पे क्लेम नहीं करेगा ना, वो बताएंगे पाकिस्तान की सच में ऐसा कुछ है। हाँ, क्योंकि तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट ही होती है, या मतलब जो रिपोर्ट है इस पे कोई क्लेम नहीं किया जा सकता। ना हमारे तरफ से कोई बोलेगा ना उनकी तरफ से कोई बोलेगा। लेकिन जो बातें निकल कर सामने अब मीडिया में हर जगह जो ये खबरें हैं, उसके बाद इनका जो जिस तरह से बयान, हमारे जो लेफ्टिनेंट जनरल्स के बयान आए, उनका एक तरह से कहना था कि हमें सब पता है आपके बारे में। हमने और बताइए प्रवेश, इस पूरे प्रकरण में अगर देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ये कहा जाए कि पाकिस्तान छिपा भी रहा है। बहुत सारी जैसे हम कोई भी बोलते हैं इतने आतंकी मरे तो वो उसकी फिगर डाउन कर देता है कि नहीं इतने नहीं मरे, कम मरे हैं। ये एग्जैक्ट फिगर कैसे पता लगेगी लोगों को? देखिए एग्जैक्ट फिगर जैसा कुछ भी नहीं होता। सोर्स कौन देगा, कौन डिनाई कौन करेगा? अगर समझिए हमने 200 बोला, उन्होंने बोला नहीं हुए 200, तो कभी तो मिलेगा ही नहीं। लेकिन हम अगर 200 बोल रहे हैं तो उसके पीछे भी तो कोई वजह होगी ना। नहीं, वो तो हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट होती है ना। अच्छा, हमें कैसे पता था उस जगह पे आतंकी छुपे? वो तो हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट है ना, वो तो कभी मैच नहीं हो सकती चिराग जी। उसमें तो आपको यू हैव टू ट्रस्ट योर गवर्नमेंट। ये तो सिंपल फंडा है, आपको अपने गवर्नमेंट पे ट्रस्ट करना है, अपने आर्मी पे ट्रस्ट करना है। वो जो बता रहे वही आंकड़े सही है। क्योंकि अगर समझिए हमने 50 बोला तो वो 10 बोलेंगे, उन्होंने 30 बोला तो हम 10 बोलेंगे। तो जो ये दोनों में जो है वो समानता नहीं आएगी कभी भी, मतलब इसमें डाटा में तो कभी नहीं आएगी। अब देखिए वो झूठ बोल रहे थे स्टार्टिंग में 3 राफेल मार गिरा है, दिखाओ 3 राफेल के वीडियो, कहाँ है 3 राफेल के वीडियो? उनके रक्षा मंत्री बोलते हैं तो ये तक क्लेम किया कि हमने जो 400 है उस पर भी हमने अटैक कर दिया। वो भी उन्होंने अभी तक कोई ऐसी तस्वीरें जारी नहीं की हैं कि जहां ग्राउंड लेवल पर उनके मिसाइल हिट हुए हैं और हमें बहुत ज़्यादा क्षति पहुंची हो। ऐसा कोई वीडियो, ऐसी कोई सैटेलाइट इमेज, ऐसा कुछ भी उन्होंने जाहिर नहीं किया, ना दुनिया को दिखाया, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। हाँ, जो हुआ है, जो भी बड़े धमाके हुए हैं, जो भी रिटेलिएशन हुए, जो भी नुकसान हुआ है वो पाकिस्तान को हुआ, इसलिए उसकी तस्वीरें गवाह हैं, वो तस्वीरें हमारे पास हैं। तो हमें तो ऑपरेशन सिंदूर से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। हाँ, हमने अब देखिए बाद में बौखलाहट में उसने थोड़े बहुत हमले कर दिए, हमने उस हमलों को नाकाम कर दिया। अब हमारा मकसद जो था वो पूरा हो गया, और हमारा मकसद यहीं तक नहीं रुका है ना, हमें और 27 जगह और 27 जो ठिकाने हैं टोटल, उसे भी हमने ढूंढ निकालना। अगर हम इस वॉर में फंसे रहे तो इसमें आतंकी बच जाएंगे। तो सेना का पहला फोकस है कि ऑपरेशन सिंदूर को कंप्लीट करना, ना कि वॉर करना।
बल्कि अभी सेना की तरफ से भी कहा गया है कि अभी भी ये जारी है। प्लस एक चीज़ और बोली गई है कि आप ये मत सोचना दुश्मन देश है, ये मत सोचे पाकिस्तान की बहुत लाइटली इस चीज़ को ले ना वो सीज फायर बंद हुआ है, ऑपरेशन नहीं। दोनों चीज़ में फ़र्क है। हमारी सेना जो लड़ाई शुरू हो गई थी उसको हमने बंद कर दिया, सीज फायर बंद कर दिया है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जारी है। और देखिए सीज फायर क्यों किया गया भारत से, हर कोई सोच रहा था। कल तक सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग लिख रहे थे, अरे हमें इन्हें और तगड़ा जवाब देना चाहिए था, हमें मारना चाहिए था घुस के, सब। अरे हमारा मकसद है हमारा ऑपरेशन पूरा करना, उन आतंकियों को मारना। इसका मतलब ये माना जाए कि दोबारा हम स्ट्राइक करेंगे? बिल्कुल, जब तक वो पूरे के पूरे आतंकी नहीं मारे जाएंगे, जब तक ये पूरे 21 के 21 जो लोकेशन है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी, 27 लोकेशन, तब तक आर्मी शांत नहीं बैठेगी। हमने जंग को विराम दिया है, लेकिन हमने ऑपरेशन को विराम नहीं दिया है। तो हमारी तरफ से जंग पे हमने रोक लगा दी है, हमें सीज फायर नहीं होगा, लेकिन ऑपरेशन चालू रहेगा। एक चीज़ इंपॉर्टेंट इस पूरे ऑपरेशन में रही कि हमने तो एक चीज़ के सबूत दिए। हमने सैटेलाइट इमेज, वीडियोस, और आप देखिए कितने भारत ने बड़े इंपॉर्टेंट वो रखे, पॉइंट्स रखे, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने चाइना के भी मिसाइल को फेल कर दिया। इनडायरेक्टली इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने एक सीधा मैसेज दिया कि जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, टर्की और चाइना, ये सब, तुम्हारे भी मिसाइल्स हमारे सामने किसी काम के नहीं है और हमने उन्हें ध्वस्त कर दिया है। तुम्हें भी 1 to 1 करना है तो आके देख लो। तो इनडायरेक्टली वो मैसेज था कि जो साथ देने वाली कंट्रीज़ हैं, हमें उनके भी नाम अच्छे से पता है, हम वो सब चीज़ें नोट कर रहे हैं और खुलकर बताया गया कि इन मिसाइलों को हमने ध्वस्त किया है। तो इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनकी भी किरकिरी हो रही है कि उनके मिसाइल तो किसी काम के नहीं है। लेकिन एक चीज़ तो थी इस पूरे प्रकरण में जो हमें समझ में आई, बॉर्डर के जो स्टेट्स हैं, जो हमारी जोग्राफिकल कंडीशंस हैं, वो थोड़ी ऐसी हैं कि वहाँ ऑब्वियसली हम 4 से 5 ऐसे स्टेट हैं जहाँ के लोग ऑब्वियस नुकसान हुआ और डरे भी। देखिए, अगर समुद्र किनारे अगर हाई टाइड आएंगे तो वहाँ के लोग ही नुकसान झेलेंगे। बॉर्डर के किनारे अगर लड़ाई होगी तो बॉर्डर के पास के लोग ही नुकसान झेलेंगे। तो सब जगह की अपनी डेमोग्राफी है। जो वहाँ रह रहे उन्हें ये चीज़ें पता है, सालों सालों से रह रहे, उन्हें भी पता है कि हम यहाँ रह रहे तो यहाँ कभी भी सिचुएशन ख़राब होगी, तो हमें उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना है, और रहते भी हैं लोग। तो वो जंग वाला सिचुएशन अगर कभी भी होगा तो देखिए ऐसा नहीं है कि नुकसान नहीं होगा। नुकसान की LOC की किस तरह चिराग जी नुकसान तो होगा, बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है, नुकसान तो होगा। हम उनके 20 मारेंगे तो हमारे एक तो मारेंगे, हाँ, तो ये वाला सिचुएशन तो होगा ही। हम उनके 100 मारे तो वो एक तो मारेंगे। तो ये सिचुएशन जंग में ऐसा नहीं है कि सिर्फ वन साइड ही क्लेम होगा कि यहाँ कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। कैजुअलिटीज़ तो हमेशा होंगी दोनों साइड। लेकिन ये भी बात सच है कि इसमें झूठ भी बहुत परोसा जाता है। कि आप देखिए पाकिस्तान आर्मी ने शुरुआत से ही झूठ बोलना शुरू कर दिया कि राफेल गिरा दिए, S-400 गिरा दिए। देखिए क्या हो गया, दोनों तरफ से ये चीज़ें हुई हैं थोड़ी बहुत। हाँ, दोनों तरफ से चीज़ें हुई हैं, ऐसा नहीं है पाकिस्तान की तरफ से हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान की सेना झूठ बोल रही थी। यहाँ भारतीय सेना ने कभी झूठ नहीं बोला, बल्कि वहाँ तो शहबाज शरीफ ने अपने देश को संबोधित किया फ्राइडे को, और उन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि हमारा ऑपरेशन, एक ऑपरेशन का उन्होंने नाम दिया। वो प्री रिकॉर्डेड वीडियो था, उन्हें वो चलाना कब था वीडियो, वो चला दिया उन्होंने सीज फायर के बाद। मतलब सोचिए, मतलब वो लिखी लिखाई स्क्रिप्ट पढ़ी जा रही थी जो सेना की स्क्रिप्ट थी, ना कि उनकी स्क्रिप्ट थी। हाँ, खुद कह रहे हैं कि हमारा ऑपरेशन सफल हो गया। कौन सा ऑपरेशन सफल हो गया? कुछ भी नहीं। मतलब मुझे लग रहा है यहाँ हर देश की अपनी डेफिनेशन के हिसाब से चल रहा है। अब वहाँ के दोस्त वाले रैली भी निकाल रहे हैं। मैंने देखा पाकिस्तान के कुछ लोग रैली निकाल रहे हैं, जश्न मना रहे। भाई किस चीज़ का जश्न मना रहे हो? तुम्हारे अंदर घुस के तुम्हें मारा है हमने अपने ऑपरेशंस पूरे किए हैं। हाँ, हमारा जो लक्ष्य था हमने उसे भेद दिया है। हाँ, और हमने एक मैसेज दे दिया, भाई हम तुम्हारे लाहौर तक घुस गए, तुम कुछ नहीं कर पाए। हमने तो छोटा ड्रोन भेजा था, अगर गलती से बड़ा मिसाइल भेज देते तो पता चलता फिर क्या है। लेकिन हमारा टारगेट ही नहीं था। देखिए, भारत शांतिप्रिय देश है, भारत का टारगेट कभी सिविलियंस होते ही नहीं। तो भारत ने सिर्फ एक मैसेज दिया। आज प्रधानमंत्री का बड़ा अहम संबोधन है, तो यही माना जा रहा है वो एक बार फिर दोबारा ये कहेंगे कि हम नहीं, एक लाइन तो स्पष्ट है जो वो मेंशन करने वाले हैं कि जो जैसा करेगा वैसा भुगतने के लिए रेडी रहें। हम आगे भी तैयार रहेंगे। हम तैयार हैं, तुम करो तो हम उसका डबल जवाब देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से। ये मोदी जी की लाइन फिक्स होने वाली है, और वो आने वाले टाइम में ये भी कहेंगे कि ऑपरेशंस ख़त्म नहीं हुआ है, और जो लोग भारत उन हर लोगों के नज़र में है, और उन हर लोगों को नज़र में रखा है, हर देश को जो इस वक्त इस घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। हम उस पर आगे विचार करेंगे। ये हो सकती है उनके साथ किस तरह से। याद होगा टर्की की भारत ने बहुत मदद की थी, मेडिकल हेल्प वगैरह। जब वहाँ भी सिचुएशन ख़राब हुआ था तो हमने वहाँ अपने फोर्स भेजे थे, मेडिकल ट्रीटमेंट भेजा था, बहुत कुछ देखा था। तो टर्की ऐसा है कि जिस थाली में खाओ उस थाली में छेद करने वाला आदमी है। तो उसने तो हमें दगाबाजी की उसने हमसे, लेकिन हमें पता चल गया ना कौन हमारा अपना है, कौन दुश्मन है। बिल्कुल। और भारतीय सेना ने, बल्कि मैं कहूँ बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी की। उनका कहना है कि किराना हिल्स पर हमारा कोई टारगेट नहीं था, हमने तो
दूसरे एयरबेस को निशाना बनाया। मतलब सोचो, निशाना बना भी दिया हमने तो तहस नहस कर दिया, उनके तो एक मिसाइल पहुंचे ही नहीं यहाँ सबूत दे दीजिए, अगर जितने आपने करे हो, अगर आपने अरे कैसे हमारी देंगे सबूत? मिसाइलें, अरे सबूत फाइटर प्लेन ये सब तोड़े तो एक एक सबूत दे दीजिए। अरे सबूत कैसे देंगे? होंगे तब देंगे। होंगे तब देंगे ना। चलिए खैर, ये वीडियो किस लिए बताइएगा। ज़रूर।